बहुत विचार आता है मन में। क्या विचार आना गलत है? विचार आना कभी भी गलत नहीं है, पर बस विचार में ही खोए रहना और कुछ भी काम न करना ये गलत है। विचार आना गलत नहीं है। हमें किसी भी समस्या का समाधान करना होता है तो हम विचार से कर सकते हैं। विचार करके ही हम उसका समाधान कर सकते हैं। बहुत विचार आता है और विचार में कोई वश ही नहीं। हम खुद ही विचार करते हैं, खुद ही विचारों में फंसते हैं, फिर समाधान दूसरे से चाहते हैं। कदापि ऐसा नहीं होगा कि आपका समाधान कोई दूसरा इंसान करेगा। विचार करने वाला कौन है? विचार को देखने वाला कौन है? और जो विचार में फंस रहा है वो कौन है? विचार करने वाला, विचार को देखने वाला और जानबूझकर विचारों में फंसने वाला स्वयं ही होते हैं। आपको कुछ पता ही ना हो, आप मानने और ना मानने से अलग हो चुके हो, कुछ भी पता नहीं हो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वे सब चीज देखते हैं पर उनको किसी भी चीज के बारे में पता नहीं होता है। हंसना रोना भी पता नहीं होता है। वे हंसते हुए भी देखता है, रोते हुए भी देखता है, सभी चीजों को देखता है, पर देख के क्या वो विचार करता है ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है? क्या वे बच्चे वे सब विचार करता है? हम अपनी मान्यताओं के कारण ही विचारों में फंसे रहते हैं। कुछ चीजें मानते हैं, कुछ चीजें नहीं मानते हैं, इसी कारण ज्यादा विचार आ जाता है। जैसे हमने मान लिया कि स्वर्ग होता है, फिर हम उसी बारे में विचार करेंगे और हम ये भी मानते हैं कि अच्छा करने से स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो नर्क मिलेगा। फिर हम इसी विचार में खोए रहेंगे, स्वर्ग का वर्णन करने लगेंगे, स्वर्ग के बारे में विचार करने लगेंगे कि ऐसा होगा, वहाँ पर ऐसा चीज मिलेगा, या नर्क के बारे में विचार करने लगेंगे कि हमने ये बुरे काम किए तो ऐसा हो सकता है। फिर डरेंगे, फिर उस बुरे काम के काटने के लिए अच्छा काम करेंगे या अच्छे काम को सोचकर लगेगा कि स्वर्ग मिलेगा, फिर स्वर्ग के बारे में सोचने लगेंगे। तो मानना ना मानना, इसी में ही विचार चलता रहता है। जैसे हमने स्वर्ग और नर्क को दोनों को ही नहीं माना, फिर नहीं मानने में विचार चलता है, ये तो होता ही नहीं, ऐसा कभी होगा ही नहीं। इस प्रकार के ना मानने में विचार चलता रहता है। आप ये मानते हैं कि अच्छा कर्म करने से अगले जन्म में आपका जन्म अच्छा होगा और जीवन में सुख शांति आनंद मिलेगा, और बुरा कर्म करने से अगले जन्म में बुरा ही जन्म होगा, सुख शांति कभी नहीं मिलेगा, दर्द से पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। आप ये मानते हो तो इसी बारे में फिर आपको सोच आएगा। सोच आपकी मान्यताओं से आता है। आप क्या मानते हो क्या नहीं मानते हो, उसी कारण से ही सोच आता रहता है। जब आप मानने और ना मानना दोनों से ही मुक्त हो जाएंगे तो सोच भी इतना नहीं आएगा, विचार इतना परेशान नहीं करेगा। तब फिर विचार अपने वश में होगा। तब फिर आप जिस बारे में आप स्वयं विचार करना चाहो, जानना चाहो, उसी का ही विचार होगा। तब फिर अनावश्यक विचार आपको घेरे नहीं बैठ सकता, विचार फिर आपके वश में होगा। पर आप ये जान लो कि विचार करने वाला और मुझे विचार बहुत आता है ये बोलने वाला आप एक ही है। मैं खुद ही विचार कर रहा हूँ और खुद ही बोलती हूँ कि विचार क्यों आ रहा है। अब यहाँ कोई क्या कर सकता है? मैं खुद ही अपनी पैर में मार रहा हूँ, फिर मैं खुद ही बोल रही हूँ कि मुझे दर्द क्यों होता है। फिर लोग क्या कहेगा? देखने वाला तो यही कहेगा कि तुम मारना छोड़ दो, फिर दर्द होना भी छूट जाएगा। जब आपको
पता चल रहा हो कि विचार कर रहा हूँ, बहुत विचार आ रहा है, तब आप उसको वश में भी कर सकते हो। आपको विचार करके ही विचारों को निकालना है, विचार करके ही चीजों को समझना है और विचार से मुक्त हो जाना है। हमें किसी भी चीज को समझना हो, किसी भी समस्या से निकलना हो तो विचार करना बहुत आवश्यक है। विचारों में ही ये सब हम सुलझ सकते हैं। विचार करना बहुत बुरी बात नहीं है, पर विचारों में लगे रहना, कल्पनाओं में खोए रहना, मान्यताओं को पकड़ के रहना और विचार करते रहना ये अच्छी नहीं है। आप मान्यताओं से मुक्त हो जाओ, विचार अपने आप बंद हो जाएगा। अच्छा या बुरा, मानना या ना मानना, दोनों से मुक्त हो जाइए, फिर विचार ऐसे आपको परेशान नहीं करेगा। जैसे मैं स्वर्ग और नर्क को मानती नहीं, है तो है, नहीं है तो नहीं है तो मैं जोड़ नहीं दूंगा कि है, नहीं है तो इसमें भी मैं जोड़ नहीं दूंगा कि नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है। मुझे कुछ पता नहीं तो मैं इस विषय में क्या विचार करूं, मुझे कुछ पता ही नहीं तो मुझे इस विषय में विचार ही नहीं आएगा। हमने मान के रखे होते हैं, स्वर्ग है तो ऐसा होगा, ऐसा कर्म करने से स्वर्ग मिल सकता है, नर्क होगा तो ऐसा होगा, ऐसा कर्म करने से नर्क मिल सकता है। कुछ न कुछ ऐसी ही मान्यताएं हमने मान कर रखने से ही विचार बहुत आता है। ये तो मैंने बस स्वर्ग और नर्क के माध्यम से उदाहरण दिया हूँ। जैसे आप अपनी काम के बारे में सोचते हो, विचार करते हो, यहाँ भी आप यही सोचते हो, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। अच्छा हुआ तो अच्छे के बारे में सोचोगे, या बुरे के डर है तो बुरे के बारे में सोचोगे। या तो हम पाने के बारे में सोचेंगे या तो हम खोने के बारे में सोचेंगे। अच्छे बुरे को छोड़ दिया, पाने और खोने को छोड़ दिया तो विचार फिर किस बात पर आएगा। अच्छा बुरा छोड़कर काम पर लग जाए और पाने और खोने को छोड़कर जीने में लग जाए, फिर विचार क्यों आएगा, कैसा विचार आएगा। किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, दो ही चीजों से ही विचार आता है, अच्छा या बुरा, मानना या ना मानना, पाना या खोना, जन्म या मृत्यु। किसी को हम पकड़ेंगे ही नहीं, मान्यताओं से मुक्त हो जाएंगे और परिस्थिति और संघर्ष में जो काम हाथ में आ जाए वो करेंगे। तब फिर अनावश्यक विचार कभी भी नहीं आएगा। जो आवश्यक है, जो हमें स्वयं ही विचार करना पड़ता है, वही विचार आएगा। अनावश्यक विचार फिर परेशान कभी भी नहीं करेगा। दो शिष्य है और दो गुरु है। एक शिष्य बोलता है कि मेरा गुरु सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा शिष्य बोलता है कि मेरा गुरु सर्वश्रेष्ठ है। फिर वो दोनों क्या विचार करेगा? फिर वे दोनों अपने गुरु के बारे में सोचेगा, उनके बारे में विचार करेगा, उनके अच्छे अच्छे गुणों के बारे में, कर्म के बारे में, वो जो करते हैं उसके बारे में विचार करेगा और वे उसको सर्वश्रेष्ठ बनाने में लग जाएगा। और गुरु का कुछ ऐसा गुण भी उन्हें दिखाई पड़ेगा जो अच्छा नहीं लगेगा, पर वे उस चीज को अनदेखा करेगा। वे सोचेगा कि उनमें इतना बुराई है तो क्या हुआ, उनमें बहुत चीज अच्छा भी है, थोड़ा ही तो बुराई है, कोई ना, अच्छाई तो बहुत है, इसीलिए मेरा गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। बुराई उनमें जितना भी दिखाई दे, फिर भी वे उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाने में लगे रहेगा, बुराई को अनदेखा करेगा, क्योंकि उन्होंने मान के रखे है कि मेरा गुरु सर्वश्रेष्ठ है, तो उनका बुराई कमजोरी कभी भी नहीं देखेंगे। वे हर समय उनको सर्वश्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं वही विचार करेंगे। वैसा ही सोच उसको आएगा, वैसा ही विचार में खोए रहेंगे। पर
जो मानता ही नहीं कि मेरा गुरु श्रेष्ठ है या तुम्हारा गुरु श्रेष्ठ है। मुझे तो पता ही नहीं कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है, कौन सा गुरु अच्छे है, कौन सा गुरु बुरे है। मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं। बातें दोनों का सुनता है पर ये बोलता है कि मुझे पता ही नहीं। फिर वे गुरु के बारे में नहीं सोचेगा, फिर वे गुरु ने कही हुई बातों पर विचार करेगा, फिर वे उस चीज को समझने की कोशिश करेगा। वे गुरु के बारे में नहीं सोचेगा, अच्छे बुरे के बारे में नहीं सोचेगा। वो वही विचार करेगा जो उसे समझना है। अपनी मान्यताओं से, अपनी वासनाओं से ही अनचाहे अनावश्यक विचार आता है। इसको हमने जान लिया, समझ लिया तो फिर अनावश्यक विचार आएगा ही नहीं। और ये जान ले कि विचार करने वाला, विचार आ रहा है बोलने वाला और विचारों से परेशान होने वाला कोई और नहीं होते हैं, हम स्वयं होते हैं। ये जान लेते हैं और मान्यताओं और वासनाओं को जान लेते हैं तो फिर अनावश्यक विचार क्यों आएगा। जो हमें चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए, जो अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है और जो हमारी मान्यताएं हैं, इसी विषय में ही विचार आता है। बस इसी को ही जानना है। ना हमें कुछ चाहिए, ना हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें अच्छा बनना है, ना हमें बुरा बनना है, ना हम कुछ जानते हैं, ना हम कुछ नहीं जानते हैं। तब फिर क्या विचार आएगा, कैसा विचार आएगा? तब फिर कौन सा विचार परेशान करेगा?